नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। ननू 10 कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। आई लव यू टू। बोलने नहीं देना हमें। बट ये इतना कराची से आई हैं। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करेंगे, छोटा सा सेशन करेंगे और फिर मैं आप सबके साथ बातें करूंगी। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, हल्ला गुल्ला करें, जो आपको करना है। ठीक है? ठीक है? ऑनेस्टली मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। मैं कैसे बोलूं? आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जब मैं बहुत छोटी थी मैं एक्टर बनना चाहती थी। मगर साइंसेस में बहुत अच्छी थी, तो वो एक चीज़ थी कि ये बच्ची एक्टर भी बनना चाहती है। और मैं कहती थी कि मुझे ना एक्टिंग का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है। एक्चुअली मैं जब टीवी देखती थी तब तो मैं कोई फिल्म देखती थी तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। सो मेरी अम्मा अब्बा सब कहते थे कि पढ़ लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। So if you ask me in my teenage years, I was dead sure that I want to be a movie actor. मुझे लगता है कि एक अच्छा डायलॉग ये है कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ नहीं चलती, चाहे वो कोई भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो शादी हो, एजुकेशन हो, करियर हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी वजह से ख़राब हुआ, ये मेरी गलती है, ये मेरे सर पे है। जब किसी और की वजह से होता है, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, फिर देन देयर इज़ अ ब्लेम गेम, यू नो। सो और फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं खुद लेना चाहते। आप कहते हैं नहीं, मेरी माँ ने ये किया था या मेरे बाप ने ये किया था। ऑल माई डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम, मेरे सारी चॉइसेस जो थी वो मेरी अपनी थी। ज़रूरी है क्या कि प्लान बी होना चाहिए, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, लेकिन मेरा कभी प्लान बी रहा ही नहीं। यही था, डू और डाई। डू और डाई, आई एम लाइक दैट ऑल्सो। लेकिन अल्लाह सो बट सो मेनी पीपल हैव कम टू मी एंड सेड वी रिमेंबर यू फ्रॉम दोज अवार्ड्स। या फॉर सम रीजन, बट यू आर टॉकिंग अबाउट MTV. Yep. No, you're talking about MTV launch event. Oh, you're talking about MTV launch event. Yeah. Okay, fine. Oh, I love you for a lot of reasons. One of them is that you've known me for so long that पहला अवार्ड जो मैंने जीता था, पहला अवार्ड एज एन एक्टर, As anything. एक पहली दफ़ा स्टेज पे जाना और अपने काम के लिए रिकग्नाइज होना, वो याद है आपको क्या था पहला? और द सेकंड वन इफ यू रिमेंबर, और वन ऑफ I द think the अर्ली most significant one was हमसफर। हम सफ़र। जी, बिफोर दैट स्कूल में अवार्ड्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, बट आई थिंक हमसफर के लिए जब मिला था तो it was a bit like what I didn't expect it, but it was really nice because we all won. And now every time I win an award, I'm reminded that, you know what, these are also blessings. There was a time in the middle Wajahat where I had gotten very off awards, and even now, whether I get it or not, whether I go or not, I get invited a lot of places. If I get to go, if I have time, or if I can take out time from my personal life at the moment, I go. Otherwise, there was a time where I had become disheartened because there was such a big thing about awards. That is it rightfully given or wrongfully given, and in my head I was just like, take them all, take it all, this means nothing to me. But I've come to a point now that every little thing, and I think this is age, every little thing which is good, any little recognition, I think it's a blessing. It's a real blessing. So उसको आपको कहना कि नहीं चाहिए मुझे। बहुत गलतियाँ की हैं, इंसान तो गलती का है पुतला। मुझे लगता है कि और गलतियों से इंसान सीखता है।
जैसे फेलियर्स से सीखता है. इफ़ यू आस्क मी, मैंने अपनी सक्सेसेस से क्या सीखा, आई बी एबल टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स. बट जो मैंने अपनी फेलियर्स से सीखा है, दैट कीप्स मी गोइंग. वो मैंने लिखा हुआ है. कुछ शेयर करें जितना हमें बता सकती हैं. वेल देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो ये जो मेरे में मुझे लगता है गलती है या पर्सनालिटी ट्रेट है, आई एम इनडिसाइसिव. यू नो, आई नो. आई एम इनडिसाइसिव. बहुत देर कर देता हूँ. सुनी है ना आपने, तो बस वो मेरा वही चक्कर है. तो मैं कभी कभी देर कर देती हूँ फ़ोन उठाने में, मैसेज करने में, स्क्रिप्ट पढ़ने में, सोचने में. इसको ओवरकम करना चाहेंगे आप? यू वांट टू डू बेटर? या आई वांट टू डू बेटर. आई वांट टू डू बेटर. गलतियाँ, मुझे लगता है कि एक टाइम था जहाँ मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी कि लोग क्या कह रहे हैं. वो गलती तो नहीं है, मुझे लगता है सभी अफेक्ट होते हैं. लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये मैंने क्यों किया. यू नो, मैंने बहुत सारी चीज़ें जाने दी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोगों की वजह से या बातों की वजह से. तो मुझे लगता है कि जब अपने आप को अपना आप पता होता है अच्छी तरह, तो फिर आप डिसीजन स्विफ्टली भी करते हैं. आप फिर डिसीजंस, जैसे मैंने कहा, स्विफ्टली, और फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते. सो आई थिंक आई एम देयर राइट नाउ. आई हैव अ फीलिंग. गुड फॉर यू, माशाल्लाह. प्यार भी बेशुमार मिलता है और तनकीद भी माशाल्लाह से. माशाल्लाह से. नहीं, आई होप कि ये सेम लोग नहीं हैं, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी. ये वाले लोग. आई जस्ट so yes, firstly I hope कि ये there are people who praise you and they love you, and then there are people who just are useless trolls. I talk about this a lot. I have. लेकिन कभी कभी तनकीद ज़रूरी भी होती है. कभी कभी, जैसे शुएब साहब ने मुझे कहा था, एक दफ़ा मैं बहुत अपसेट थी वरना के टाइम पे, और शुएब साहब ने कहा, देखो, जो इज़्ज़त तुम्हें इस मुल्क ने दी है, जो मकाम दिया है, उस पर तुम ये बहुत छोटी चीज़ है कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कि कोई तुम्हारी तनकीद कर रहा है. तुम्हें इन लोगों ने रखा यहाँ है तो थोड़ा तो इनका हक है, और हक है, बिल्कुल हक है. आई हैव नेवर थॉट दैट, नेवर. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर ऑल द लव दैट आई हैव बीन गिवन. नहीं, I've never thought that कि is it a curse. ऑफ डेज पे भी नहीं. ऑफ डेज पे भी नहीं. मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि देखिए, अगर मेरे अब्बा यहाँ होते तो एक बंदा तो होता जो हल्फ उठाता और कहता ये जो कह रही है सच कह रही है. नहीं, मुझे भी पता है. मैंने जो चाहा था और जो प्रोफेशन और पैशंस था मेरा, वो मुझे अल्लाह मियाँ ने दे दिया. अब उसके बारे में मैं आई कॉन्ट बी अनग्रेटफुल अबाउट दैट. हाँ, अबाउट अदर थिंग्स यस. इसीलिए आप नोटिस करते हैं, बहुत सारे मेरे एक्टर दोस्त हैं, वो कहते हैं, यार तुम जहाँ जाती हो रुक जाती हो, तस्वीर खिंचा लेती हो, तुम ये कर लेती हो. मैं कहती हूँ, यार हाउ कैन आई नॉट. आई इट्स and I'll tell you. इसका मतलब सुन रहे हैं. हाँ, इसका मतलब सुन रहे हैं. हमें लग रहा था मैं एक और चीज़ भी कहूँ, मैं चाहे जिसके बारे में हो. आपकी फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, मुझे नाश्ता अच्छा लगता है, तो मुझे फ्राइड अंडा, टोस्ट, पराठा, ऑमलेट, सब्जी, पूरी, ये पसंद है. माहिरा का फेवरेट सॉन्ग? वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स. फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं. अच्छा, मैं हिंट दूं? यार की तो क्या ही बात है, लेकिन यू नो आई लाइक
जाने वो कैसे, दैट लोग थे जिनके। मिले साथ गाएं मिलके। और मेरी फेवरेट फिल्म है प्यासा। मेरे आगे में था कि कोई शेर सुनाए, अभी सुना दे साहिर साहब का। नहीं, please. अच्छा ओके। फेवरेट स्मेल? फेमस स्मेल, खुशबू। फेमस स्मेल, खुशबू। ओ फेमस नहीं, फेवरेट स्मेल। फेवरेट फेमस स्मेल मी। फेवरेट मुझे जैस्मिन, मुझे मोतिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे ख्वाब रह गए हैं। आई डोंट नो, कहते हैं अपने ख्वाब बताने नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़े ज़ोर ज़ोर से अपने ख्वाब बताए थे, वो पूरे हो गए थे माशाल्लाह। तो इस वक्त मुझे नहीं पता इसको ख्वाब कहेंगे या नहीं। इस वक्त मेरा दिल है और मेरी दुआ है कि मेरे अम्मा अब्बा दोनों सेहतमंद हों। सब आप मेरी अम्मा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जिनकी तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब है, और मेरे अब्बा की भी लिए दुआ कीजिएगा। आमीन। सबके अम्मा अब्बा सही रहें, सलामत रहें। मेरे लिए अपना ख्वाब, आई थिंक आई वुड लाइक टू डायरेक्ट, I'd like to one day इंशाल्लाह become an actor जिस पे एक भी बंदा ये ना कह सके कि इसको नहीं आता अपना काम। लिए ओके। कौन सा वाला? इतने लंबे लंबे डायल, वाह 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 वाह। आप अपनी फिल्म का कह दें कोई। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा जी, ये तो बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन मैं कौन सा बोलूं? अच्छा बोल रही है डायलॉग, एक जुमला बोल दे। वे मौलिया